लोकां नूं आख्या डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार काम देखो। डरो ना सगो खड़े खड़े ओ उद्धार दा और मुक्ति दे काम नूं वेखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जो खुदा आज तुहाडे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, क्योंकि जिन्हां मिस्री लोकां नूं तुसीं अज वेखदे हो उनको फिर कभी ना देखो, उन्हां नूं फिर कदे भी ना वेखोगे। हालेलुया। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, खुदा आप ही तुहाडे लिए लड़ेगा। इसलिए तुम चुपचाप रहो। इसलिए तुसीं चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब उदों यहोवा ने मूसा नूं आख्या तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें। इस्राएलियों को हुक्म दे कि इथों आगे बढ़न। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र को बढ़ा। तू अपनी सोटी नूं लेके अपने हाथ नूं समुद्र वाल बढ़ा। वह दो भाग हो जाएगा, समुद्र दो भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर इस तरह चले जाएंगे। तां इस्राएली समुद्र दे विचों विच होंदे धरती बन जाएगी, उथों तोड़ते तोड़ते लंघ जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ। और परमेश्वर ने कहा कि मैं मिस्रियां दे मन नूं खुद कठोर करता हां। और वे वहां भी उसका पीछा करेंगे और समुद्र विच भी इस्राएलियों का पीछा करेंगे। फिरौन उसकी सारी सेना और रथों के सवारों के विनाश के द्वारा मेरी महिमा होगी। अते फिरौन अते उहदी सेना अते उहदे जिहड़े रथ होणगे उहनां दे नाश नाल मेरी महिमा होगी। फिरौन उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी। तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। जदों फिरौन अते उहदी सेना अते रथां दे सवार समुद्र विच डुब जाणगे, नाश हो जाणगे, तां ओह जान लेणगे कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हां। बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। असुर का परमेश्वर, हम अपना धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। इन वचन द्वारा आप गलबात को कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मानते इस प्रार्थना को सुनते कबूल करें, आमीन। बोलेगा हालेलुया। बाइबल दसती है जब इस्राएली मिस्र देश से निकले, वाणी दसदी है कि जदों इस्राएली लोग मिस्र देश की गुलामी चों आजाद होकर निकले और उनकी आबादी अबाउट 6 लाख के थे। उन्हां दी जिहड़ी आबादी सी वो लगभग 6 लाख के करीब लोग सन। और रात के समय में बाहर निकल आए थे। रात के समय हो मिस्र विचों निकले सन। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने उस समय मूसा को आख्या, कनान देश में जाने के लिए छोटा रास्ता था, थोड़े दिन का था। कनान देश में जाने वास्ते एक छोटी राह हैगी सी, लेकिन मैं इनको क्या है कि एक छोटे रास्ते से होकर नहीं ले जाएंगे, पर मैं इन्हें छोटे रास्ते में लेके नहीं जावांगा। ऐसा ना हो रास्ते में युद्ध को देखे और मिस्र देश को वापस मुड़ जाए। ए ना होवे कि वो राह विच लड़ाइयां नु वेखण, रण नु वेखण, तां वो डर के मिस्र नु वापस भज जाण। ऐसा तो परमेश्वर अगर किसी आपको बुलाता है, जब परमेश्वर तुहानू कदे बुलाता है, आपको एकदम चंगा नहीं करता है, वो इक्को दम तुहानू पूरी तरह चंगाई नहीं दे देता, आशीष नहीं देता है, इक्को दम आशीष नहीं देता। वो बहुत सारी गवाहियों को बनाना चाहता है और बहुत सारी जिहड़ियां गवाहियां ने अपने नाम दियां बनाउणियां चाहुंदा है। जैसे ब्रदर जॉनी अभी दस रहे थे, जदों जिवें मैं दस रहा सी 10,000 था, ये रेस्टोरेंट्स उसमें भी देते थे। जदों 10,000 था, उसमें भी जदों मेरी सैलरी 10,000 सी उदों भी दसवंध दिंदा सी, वो बता कर देते थे, वधा के दिंदा सी। मैंने कभी नहीं बोला, इन्होंने मेरे कदे नहीं किया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। परमेश्वर की शरीर को बताता गया, परमेश्वर मेरी तनख्वाह को जड़ा आगे बढ़ाते गए, वो बद से बद करते गए। बात तो बात परमेश्वर की अगुवाई में कोशिश की। परमेश्वर वचन को साफ बताता रहा, परमेश्वर अपने वचन के मुताबिक को बताता गया। ये एकदम सब नहीं हो गया, ये इको दम सारा कुछ। परमेश्वर क्या है कि बहुत ही क्या है कि एक बहुत बड़े रास्ते से लेकर गया। परमेश्वर इस्राएलियों ने इस तरह के बहुत लंबी राह को लेके गया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की बढ़ाई होवे। और जब परमेश्वर ने मूसा से कहा तुसी एक जगह है पिया हो रोड, वहां पर क्या है कि लाल समुद्र के किनारे आप डेरे को डालना है।
ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ अब इस्राएलियों ने क्या है कि लाल समुद्र के किनारे क्या कि अपने डेरों को डाले। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ और फिरौन ने जब देखा, उसकी प्रजा ने देखा कि मैं इस्राएली मिस्र देश से निकल गए, अब कौन गुलामी करेगा। जब फिरौन ने देखा कि सारे इजरायली मिस्र जो चले गए ने हम साडी गुलामी कौन करेगा परमेश्वर ने मिस्र के फिरौन के राजा का मन कठोर कर दिया। परमेश्वर ने उस वक्त फिरौन का मन फिर पत्थर कर दिता। मिस्र में जितने भी 900 रथ थे सभी को तैयार किए। मिस्र देश में जिन्ने भी रथ सीगे उन्होंने तैयार किए, उसमें फौज बैठाई, उसे फौज बिठाई उन्होंने रथां ते। एक सेना लेकर के फिरौन इस्राएलियों का पीछा किया। एक बड़ी फौज लेके इजरायली लोगों का पीछा करने लिए तुर पिया। जब इस्राएलियों ने देखा कि मिस्री सेना हमारा पीछा कर रही है, इजरायलियों ने जब देखा कि मिस्र की सेना साडा पीछा करने आ गई है और आगे समुद्र है, आगे समुद्र है, इस्राएली परमेश्वर की दुहाई देने लगे। उस समय इजरायली खुदाबंदी दुहाई देने लगे, वो रोने लगे, वो रोन लगे और मूसा से कहने लगे, मूसा को कहने लगे तू मेरे मिस्र से क्यों निकाल लाया, तू सानू मिस्र विचों क्यों कढ ले आया। और मुझे तो मिस्रों की सेवा करनी बहुत अच्छी थी, सानू तां इहदे नालों चंगा सी असीं मिस्री लोकां दी सेवा करते रहंदे। और मूसा ने एक शब्द कहा, मूसा ने इक्को गल कही 13 आयत में, 13वीं आयत जिवें असीं पढ़ी, डरो मत, डरो ना, खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार काम देखो, खुदा दे अनोखे काम नूं वेखो, चुपचाप रहो। परमेश्वर जो है आज आपके लिए जो काम करेगा, आज परमेश्वर जो तुहाडे लिए काम करेगा, जिन शत्रुओं को आज तुम देख रहे हो, जेड़े दुश्मनां नूं आज तुसीं वेख रहे हो, उन्हें तुम कभी भी नहीं देखो, फिर दोबारा उन्हां नूं कदे ना वेखोगे। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आज अपने जीवन में अपने मुसीबतों को देख रहे होंगे, हो सकता आज तुसीं बहुत सारी अपने जीवन विच समस्यावां मुसीबतां नूं देख रहे होंगे, औकड़ां देख रहे हो, कई प्रकार की चिंताएं आपके सामने होंगी, बहुत सारियां टेंशनां चिंतावां तुहाडे सामने होणगीਆਂ। एक परमेश्वर का वचन आपको बताना चाहता है, लेकिन खुदा दा कलाम तुहानूं दसना चाहुंदा है, आप डरना नहीं है, तुसीं डरना नहीं, डरना नहीं है, डरना नहीं है, और चुपचाप परमेश्वर में बने रहना है, आराम नाल खुदा विच लगातार बने रहो। बोले हालेलुया। हालेलुया। जब मसीह सुम आ जाते हैं, जदों असीं मसीह विच आ जाते हैं, और चुपचाप रहने का समय तो चुपचाप रहना चाहिए, चुपचाप रहने का समा होवे तो सिर्फ चुपचाप ही रहो, क्योंकि बाणी में कहा मूसा ने तुम चुपचाप रहो, क्योंकि खुदा दे कलाम विच मूसा ने आख्या कि चुपचाप रहो, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। आज खुदा तुम्हारे लिए लड़ेगा, क्योंकि एक कठिन परिस्थिति की मिस्री पीछा कर रहे थे, आगे तो लाल समुद्र था, क्योंकि एक इजरायली लिए बहुत ही औखा वेला सी, क्योंकि पिछों मिस्र की सेना आई सी, अगे लाल समुद्र सी, और सारे इस्राएली चुपचाप हो गए। सारे इजरायली मूसा का हुक्म मान के चुपचाप हो गए, और मूसा परमेश्वर की दुहाई दे रहा था, और मूसा खुदा की दुहाई देने लग गया। इस प्रकार परमेश्वर तो इस अपने लोगों को बचा ले, ओ खुदा तू आज अपने लोगों को बचा ले, और वो दुहाई दे रहा था कि मिस्र की सेना तो पीछा कर रही है, वो दुहाई दे रहा सी खुदा मिस्र की जेड़ी फौज है वो साडा पीछा कर रही है। हो सकता कहता हो असी तो कहां पर जावे, आगे तो लाल समुद्र है, सानू नहीं पता सी किधर जावांगे, क्योंकि अगे लाल समुद्र है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने मूसा को कहा तू मेरी क्यों दुहाई दे रहा है, तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है, तेरे पास में जो ये लाठी है सामर्थ की लाठी है, वो जेड़ी तेरे को सोटी है ना, ये बड़ी सामर्थ नाल भरी हुई, अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ा, समुद्र वाला अपने हाथ नूं बढ़ा, और जल पर लाठी को मार, और जल लाठी नूं सोटी नूं समुद्र दे पानी दे मार, और जल दो भाग हो जाएगा, पानी दो हिस्से हो जाएगा। बोले हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर चाहता है कि चुपचाप रहना है, कदे कदे खुदा चाहता है कि असीं चुपचाप रहिए। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ने जो आपको सामर्थ दिया है, परमेश्वर चाहता है जेड़ा उन्हें आपको सामर्थ दी हुई है, उस सामर्थ को इस्तेमाल करना चाहिए, उस ताकत नूं इस्तेमाल यूज करो। इस परमेश्वर ने आपको हाथ दिए हैं,
परमेश्वर ने आपको हाथ दिए हैं, परमेश्वर ने तानू हाथ दिते ने, हाथ उठाकर प्रार्थना करना चाहिए। हाथ ऊपर जाके खुदा दी आराधना प्रार्थना करनी और चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने अगर आपको बुलाया है, क्योंकि खुदा ने अगर तुहानू बुलाया है, आपको कोई ना कोई जरूरी सामर्थ दिया हुआ है। खुदा ने जरूर तानू कोई ना कोई जड़ी सामर्थ अपनी ताकत दे रखी है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि जब मूसा ने वो लाठी समुद्र में मारी, समुद्र दो भाग हो गए। खुदा ने कलाम में लिखा है, जब मूसा ने वो सोटी को समुद्र में मारा था, समुद्र दो हिस्से हो गया। बोले हालेलुया। हालेलुया। इससे पीछे जब देखेंगे कि जब मिस्री सेना जब पीछा करने के लिए पास में आई, ये तो थोड़ा जिहा पिछे जो वेख लिया सी कि जब मिस्र की फौज उन्हां दा सामना करने दे पीछे पीछे आई, परमेश्वर क्या है कि बादल के खंभे के रूप में इस्राएली और मिस्री सेना के बीच में आ गया। परमेश्वर जेड़ा सी वो पत्थर दे रूप विच मिस्र ते इजराइल की फौज दे विचकार आप आ खड़ा हो गया। इस्राएलियों को रोशनी मिलती रही, इस्राएली जेड़े लोग सी उन्हां नूं रोशनी मिलती रही, लेकिन मिस्रियों के बीच में अंधकार बना रहा। और मिस्री जेड़ी फौज सी मिस्र दी उन्हां नूं हनेरा दिखिया। मिस्री इस्राएलियों को नहीं छू सके, क्योंकि इसी तरह मिस्र जेड़ी फौज सी वो इजरायली लोगों नूं नहीं, और इस्राएल की सारी सेना क्या है कि समुद्र के पार लग गई। इजराइल दी सारी मंडली सी जेड़ी इसी तरह समुद्र पार कर गई। बाइबल में लिखा हुआ है इस प्रकार, खुदा दे कलाम विच इंज लिखिया है, वो बादल खंभा क्या है कि उनके आगे चला गया, इस्राएलियों के। उस तो बाद वो बादल सी जेड़ा इजराइलियां दे आगे हो गया। मिस्री देखने लगे, अरे इस्राएली तो समुद्र को पार लग गए हैं। मिस्री देखने लगे हैं इजराइली समुद्र को पार भी कर गए। परमेश्वर ने फिरौन के मन को और कठोर कर दिया। परमेश्वर ने फिरौन के मन को उस वक्त होर कठोर किया, क्योंकि परमेश्वर क्या है, मिस्रियों के द्वारा अपनी महिमा को लेना चाहता था। क्योंकि परमेश्वर उस समय अपनी महिमा को लेना चाहता सी। और मिस्रियों ने क्या है कि ये सोचा कि असी भी समुद्र के बीच में जाएंगे और इस्राएलियों को असी फड़ लेंगे। मिस्रियों ने देखा कि समुद्र सूखा है, तो उन्होंने सोचा असि भी इस्राएल के पीछे होकर समुद्र में ही मार देवांगे। और लिखा है कि मिस्री सेना जाकर के समुद्र के अंदर चली गई। मिस्र की सारी सेना समुद्र के अंदर चली गई, और वो रात का समय था, वो रात का बेड़ा सी। बोले हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा के लिए क्या है कि उनके रथों के पहियों को निकाल दिया। परमेश्वर ने कलाम में लिखा कि उस वक्त मिस्र के रथां दे जेड़े टायर से पहिए से वो निकल गए। और परमेश्वर ने क्या है कि बादल को खड़ा करके कड़काकर बिजली को चमकाया। परमेश्वर ने बादल को खड़ा करके बिजली को चमकाया। वो लोग समुद्र में कहने लगे, असी तो समुद्र से यहाँ से बाहर चले, क्योंकि परमेश्वर इनके विरुद्ध सारे विरुद्ध लड़ रहा है। इस्राएली मिस्री कहने लगे कि चलो समुद्र चो बाहर निकल चलिए, क्योंकि इस्राएलियों वालों उन्होंने खुदा साडे खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। बोले हालेलुया। हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं है, धर्म की जरूरत नहीं, हमें वचन का पालन करना है। खुदा के कलाम की पालना करो, और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, खुदा थोड़ी मदद करेगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, खुदा थोड़ी सहायता करेगा। और जब मिस्री समुद्र से बाहर आने को तैयार हुए, जब मिस्रियों ने सोचा किसी समुद्र तो बाहर निकलिए, परमेश्वर ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने मूसा को हुक्म दिता, अपनी लाठी को फिर समुद्र पर बढ़ा दो। अपनी सोटी को फिर समुद्र दे मार। और परमेश्वर जब उस लाठी बढ़ाया तो समुद्र बराबर आ गया। जब समुद्र ते सोटी फिर मारी, मूसा ने समुद्र फिर एक हो गया। सारी मिस्री सेना मर गई, सारे मिस्र की जड़ी फौज से समुद्र में डूब मरी। लोग थे जो लोग ऊपर तैरने लगे, जड़ियां लाशा सी वो पानी दे समुद्र के पानी उत्ते तैरने लग गया। जब इस्राएलियों ने देखा तो परमेश्वर की महिमा करने लगे। इजरायली मंडली ने जब देखा तो खुदा दी इबादत करने लगे। मूसा की एक बहन थी, वो डफ लेकर के वो एक गाना गाने लगी। मूसा दी बहन सी मरियम वो डफ लेके आके गीत गाने लगी खुदा दी इबादत। उसने कहा परमेश्वर यहोवा महाप्रतापी होता है। उन्होंने कहा परमेश्वर यहोवा महाप्रतापी परमेश्वर है, इसने समुद्र जिसे मिस्रियों को समुद्र में डुबो दिया है। वो ऐसे करके उसने मिस्री फौज को समुद्र में डुबो दिया। बोलेंगे हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर ने क्या है कि शत्रुओं को नाश करके अपनी महिमा को लिया। इस तरह खुदा ने उन्होंने दुश्मनों को खत्म करके अपनी महिमा प्रकट की। हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि गिनती किताब उसका 9 और 15 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। गिनतियां 9 और 15वीं आयत में इंज लिखा है,
जब तंबू बनाया गया था परमेश्वर का, ਜਦੋਂ खुदा बाप ਦਾ तंबू बनाया गया ਸੀ, जब एक साक्षी का जो साक्षी पात्र को स्थान बनाया गया, एक साक्षी पात्र मिलने का पात्र जहाँ परमेश्वर मिलता था, परमेश्वर जिस जगह पे मिलया करता सी वो गवाही की एक थां बनाई गई। और लिखा हुआ है कि परमेश्वर बादल के रूप में उस मिलाप वाले तंबू साक्षी पात्र के ऊपर आ गया। और मिलन दे तंबू ते खुदावन बदल दे रूप में उतर आया। वहाँ लिखा है कि दिन को तो बादल रहता था, उसे लिखा कि दिन विच बदल रहा करता सी और रात में चानन होता था, रात में चानन उठे हुआ करता सी। और बाइबल में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर कहता था तुम यहाँ से यात्रा करो तो वे यात्रा करते थे। खुदा दे कलाम विच लिखा जो खुदा हुक्म दिया करता सी तां इजराइली अपना जिहड़ी यात्रा दा वो अगे शुरू करते सी सफर। जब परमेश्वर कहता तुम यहाँ पर डेरा डालिए, वहीं पर डेरा डाल, जिथे परमेश्वर हुक्म देता कि डेरे डपा लो उथे डेरे ला लेते सी। ये तो बाइबल पढ़ते हैं तो जब परमेश्वर को हुक्म दिया तभी उन्होंने अपनी यात्रा को शुरू किया। कलाम जब ਅਸੀਂ पढ़ते हैं तो उथे देखते हैं कि ਜਦੋਂ खुदा ने उन्हें हुक्म दिता उदों ही उन्होंने अपने सफर को शुरू किया। बादल चाहे अगर एक दिन ठहरा रहे, चाहे साल भर, चाहे 4 वर्ष, क्या इसराइली उन्हीं पर डेरा डाले ले। जिन्ना चिर बदल तंबू उत्ते रहिंदा सी, चाहे वो साल रहे, चाहे 2 दिन रहे, चाहे महीना रहे, वो उत्थे ही डेरे डाला के बैठे रहते। लेकिन जब आग का खम्भा आ जाता था इसराइली सब के प्रस्थान करने लगे। ਜਦੋਂ बदल उठ जाता सी तां इजराइली जिहड़ा सफर अपना अगे दा शुरू करते सी। बोलेंगे हालेलुया। और परमेश्वर इतना दयावान अपने लोगों के लिए बना रहा। परमेश्वर इतना कृपालु अपने लोगों लिए बनया हुआ सी। उन्होंने कई बार परमेश्वर के विरोध में हट किया, खुदा के खिलाफ उन्होंने कई बार बगावत की थी, और परमेश्वर ने क्या उनको क्रोध में आकर डांटा। खुदा ने फिर भी उन्होंने घूरिया या माड़ा मोटा उन्होंने सजा दी। लेकिन परमेश्वर ने कभी भी क्या है कि जो बादल खम्बा दिन के समय में, रात का खम्बा आग के समय में, रात के समय में, वो कभी भी नहीं हटाया। पर खुदा ने अपने आप को उन्होंने तो कदे उन्होंने अगों कदे भी हटाया नहीं, क्योंकि परमेश्वर का है कि करुणामय परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर एक कृपा करने वाला परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर दया पर करने वाला परमेश्वर है। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। कि इस प्रकार का इस्राएली जो थे लाल समुद्र को पार कर पाए। इस तरह इजरायली मंडली ने लाल समुद्र को पार किया। हालेलुया। हालेलुया। मसीह यीशु आए हुए, मसीह यीशु विश्वास करते हैं, जेड़े भी तुसी खुदावंद यीशु मसीह पे विश्वास रखते हो सकता है कि आपके सामने क्या एक समस्या हो, कैसे उस समस्या को हम पार करें। हो थानू सकदा तुहाडे सामने कोई ना कोई समस्या खड़ी होवे, मुसीबत होवे, तुसी सोचते हो मसीह नू किवें पार करिए। प्रार्थना करते रहिए, दुआ करते रहो। जब चुपचाप रहने का समय चुपचाप रहिए, चुपचाप खड़े रहने के समय में चुपचाप रहो। जब प्रार्थना करने का समय है प्रार्थना कीजिए, दुआ करने का समय दुआ करो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए, खुदा दे कलाम दे मुताबिक चलो। आप जरूर उस मुसीबत पर विजय को प्राप्त करेंगे। एक दिन जरूर तुसी उस मुसीबत पे फतेह पाओगे। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब आप कूच की किताब पढ़ेंगे, जब आप निर्गमन की कूच की किताब पढ़ते हैं, इसराइली मिस्र में गुलाम में थे, इजराइली मिस्र देश में गुलामी में सीगे, और फिर मिस्र का राजा फिरौन को बहुत ही ताड़ना देता सी। इजराइलियां को जेड़ा फिरौन मिस्र का राजा सी वो बहुत ही तसीहे दिया करता सी। इवन क्या है कि खोज की किताब 2 अध्याय में इस प्रकार लिखा हुआ, उनके अपने बच्चों को भी क्या समुद्र में फेंकना पड़ा। कूच की किताब उसने दूसरे बाब में ये भी लिखा कि इजराइलियों को अपने बच्चों को भी समुद्र में सुटना पै गया सी। बोलेंगे हालेलुया। नदी में सुटना पै गया सी। लेकिन परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, जब इस्राएलियों ने परमेश्वर की दुहाई को दिया, खुदा का शुक्र है कि उस समय जो खुदा दी दुहाई इजरायली लोगों ने दी, वो लोग क्या है कि मिस्र देश में परमेश्वर को पुकार उठे, जब उन्होंने मिस्र देश में रहते हुए खुदा ने पुकारिया, और परमेश्वर ने क्या है कि पुकार को सुना, खुदा ने उन्होंने आवाज को सुनया, और मूसा को क्या है कि मिद्यान देश में जो होरेब पर्वत के पास एक दर्शन को दिया। मिद्यान देश में खुदा ने होरेब पर्वत को पहाड़ को मूसा ने जेड़ा दर्शन दिता। झाड़ी जल रही है,
ਜਿਹੜੀ ਝਾੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸੀ वो भस्म नहीं होती। ਪਰ ਭਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। और मूसा ने सोचा हम इस नज़ारे को जरूर देखेंगे। मूसा ने सोचा ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਾਂਗਾ। अब वो जब परमेश्वर के पास में आता है ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਗਿਆ तो झाड़ी कोल में आया तो परमेश्वर ने उसको पुकार कर कहा ਤਾਂ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ अपने जूती को ला दे, ਆਪਣੇ ਬੂਟਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ क्योंकि जहाँ तुसी खड़े हो पवित्र भूमि है। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕ ਧਰਤੀ ਹੈ। मूसा ने क्या अपने जूतों को ला दिया मूसा ने अपने ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। और परमेश्वर से एक वचन कहा, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਿਹਾ मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर हूँ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, याकूब का परमेश्वर हूँ, याकूब ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, इसहाक का परमेश्वर इसहाक हूँ। ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। इनसे मैंने जो आज शपथ बांधी है, जो शपथ का ही है, शपथ का ही ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ मैं इन्हें कानान देश में ले जाऊंगा जिसमें दूध और मधु की धारा। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ। बोले हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या कि अपने वचन को पूरा किया। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। परमेश्वर ने मूसा से कहा तू जा, मैं तुझे अब भेजता हूँ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ मूसा ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ ਮਿਸਰ। परमेश्वर ने उसको सामर्थ का अनुभव दिया, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦਾ अनुभव दिया, अनुभव एक्सपीरियंस दिया। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੈਨੂੰ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। क्योंकि वो जब भेड़ों को चराता था उसके पास केवल एक लाठी थी। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਸੀ ਸਿਰਫ। मूसा बोलता है कि अरे हम तो अकेले हैं, हम तो बोल नहीं सकते, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਨਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕरेंगे। मूसा ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਪਕਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਚਾ ਸਾਫ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। परमेश्वर ने उसको साथ देने के लिए हारून को दिया। परमेश्वर ने ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾरून ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ। इसके बाद भी वो मूसा क्या है कि कई बातों को सोचता है कि हम कैसे मिस्र में फिरौन से राजा से बात करें। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ मूसा कई ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰੌਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। परमेश्वर मूसा से कहता है तेरे पास में जो ये लाठी है जो से तू भेड़ों को चराता है। परमेश्वर ने मूसा ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि देख ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਟੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, इसको घूम पर डाल दे। ਇਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ। और मूसा ने क्या है कि घूम पर डाल दिया। ਧਰਤੀ ਤੇ मूसा ਨੇ ਜੋ ਹੀ ਸੋਟੀ ਸੁੱਟੀ वो सांप बन गई। ਉਹ ਸੱਪ ਬਣ ਗਈ। परमेश्वर ने मूसा से कहा उसको फड़ ले। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ मूसा ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਫੇਰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈ। उसने पूंछ को फड़ लिया ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਪੂੰਛ ਨੂੰ ਫੜਿਆ और वो दोबारा लाठी बन ਉਹ गई। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸੋਟੀ ਬਣ गई। परमेश्वर मूसा से कहा अपना हाथ कमीज के सर के नीचे रख। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਖ। जब उसने बाहर निकाला वो कोड़ बन गया। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪੂਰਾ ਕੋੜ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। हाँ, इस प्रकार परमेश्वर ने क्या उसके हाथ को भी चंगा किया। ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ और परमेश्वर ने कहा अगर ये दो आश्चर्य काम जब तुम फिरौन के सामने दिखाओगे ना माने तो नील नदी से पानी निकालना वो लहू बन जाएगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰੌਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰੌਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਓ, ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੋਲਿਓ ਤੇ ਉਹ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। बोले हालेलुया। क्योंकि मूसा जब मिस्र देश में था, राजमहल में रहा और उसने अपनी शक्ति से क्या है कि इस्राएली लोगों को बचाना चाहा और अंत में क्या है कि इस्राएलियों ने उसे नकार दिया था और उन्होंने फिरौन से भी शिकायत कर दी, अरे इसने क्या एक मिस्री जन को भी मार दिया। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ मूसा ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। और इसलिए मूसा क्या है मिस्र देश को छोड़ करके मिद्यान देश में रहने लगा। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ मूसा ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਫਿਰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮਿਧਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ और ਰਹਿਣ। वहाँ जाता है, उसकी शादी होती है, 2 बच्चे पैदा होते हैं। ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। बोले हालेलुया। जब सही समय आया परमेश्वर उस मूसा से कहता है, ਜਦੋਂ
ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ अब मैं तुझे क्या मिस्र देश में भेजता हूँ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ मैं तेरे संग रहूंगा, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ मैं तेरे द्वारा चिन्ह चमत्कार को करूंगा तेरे राही चमत्कार दिखावांगा। और परमेश्वर ने क्या है कि मूसा के द्वारा बहुत बड़े बड़े कामों किए। परमेश्वर ने मूसा दे राही बहुत बड़े बड़े काम दिखाए। मूसा इतना नम्र इंसान था, परमेश्वर ने जब उसको काम करने के लिए बोला तभी क्या उसने लाठी, अपने सामर्थ की लाठी का इस्तेमाल किया। मूसा इन्ना दीन आदमी सी, जब परमेश्वर ने हुक्म दिता उदों ही उन्हें अपनी जिहड़ी सोटी सी उन्होंने वरतिया। जब तक तो समस्या थी वो हमेशा दुखी देता रहता था, लेकिन जब तक परमेश्वर उसे नहीं बोला उसने सामर्थ की लाठी कभी इस्तेमाल नहीं किया। जदों भी कोई समस्या आउंदी सी तां ओह खुदा दी दुहाई दिंदा सी, पर जब तक खुदा उन्होंने नहीं कहता सी उदों अपनी सोटी नूं वरतदा नहीं सी। जब परमेश्वर कहता था वो इसको इस्तेमाल किया। परमेश्वर जदों उन्होंने कहता सी उदों ही उसनूं, और परमेश्वर ने क्या आश्चर्य कर्म किए। परमेश्वर ने उस नाल बड़े बड़े काम चमत्कार किए। कूच की किताब 17 अध्याय में इस प्रकार लिखा हुआ है। कूच की किताब ओदी 17वें बाब विच इंज लिखिया है, इस्राएली जब रपीदीम एक था वहां पर जब आए, रपीदीम जगह थी वहां पर आए। इजराइली एक जगह पे पहुंचे, वहां पर उनको पीने का पानी नहीं मिला, उन्होंने पीने का पानी नहीं मिला। और मूसा को वो बुरा भला कहने लगे, बुरा भला कहने लगे कि सानू पानी ला के दे। वो पत्थर वहां करने के लिए भी तैयार हो गए, और पत्थर मारने के लिए तैयार हो गए। और मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दिया, मूसा ने परमेश्वर दे के दुहाई दी, ये लोग तो मेरे क्या मारने के लिए तैयार हैं, रब्बा इतना मेरे मारने के लिए तैयार हो गए। यहाँ पानी नहीं है, पानी नहीं है, ये पानी हमसे मांगते हैं, तो पानी मांगते हैं, और पानी को नहीं देंगे, ये पत्थर हाथों में लिए हुए हैं। अगर में इन्होंने पानी ना दिता तो ईटा वट्टे लेके हाथों में लेके खड़े रहे। परमेश्वर की दुहाई दे रहा था, परमेश्वर की दुहाई दे रहा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने मूसा को कहा इस्राएली पुरनियों को साथ लेकर के उस चट्टान पर जा। पर इजराइली वडेरिया लैके एक चट्टान दे पर जा, मैं तेरे आगे जाकर उस चट्टान पर खड़ा होऊंगा, मैं आगे जाके तेरे उस चट्टान दे तेरे अगे उस चट्टान पर सोटी मारना, उथे सोटी मारी और पानी निकलेगा, पानी निकल आएगा। और जितने भी इस्राएली पुरनिये थे मूसा उनको साथ लेकर के गया। जिन्हें भी इजराइल के वडेरे लोग से मोतबर लोगों को लेके मूसा चट्टान देते गया, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है इस्राएल के जो बुजुर्ग लोग थे बहुत ही समझदार थे। जेडे मोतबर लोग सी, बुजुर्ग लोग सी इजराइल के, वो बड़े समझदार सी। हालेलुया। और वहाँ पर जाते हैं और मूसा जब सोटी मारता तो पानी निकलता है और लोग पीने लगते हैं। जो जाते ने मूसा सोटी धरती चट्टान ते मारता है, पानी निकलता है तो लोग रज के पानी। और उस स्थान का नाम मूसा ने मस्सा और मरीबा रखा। उस जगह का नाम मूसा ने मरीबा रखा, इसलिए कि इस्राएलियों ने यहाँ पर कोकोड़ाए थे, क्योंकि इजराइली उसे बड़बड़ाउन लगे सी, इस करके उन्होंने नाम मरीबा रखा। बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर से कभी भी क्या है कि कभी भी कुछ नहीं बोलना चाहिए, परमेश्वर के आगे कभी भी कुछ उल्ट पुल्ट ना बोलो। चाहे खाने रोटी खाने ना मिले कोई बात नहीं है, खाने मिले ना मिले, पैसा अगर नहीं भी है इधर कोई भी बात नहीं है, ऐसा होवे ना होवे, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। दादा हर समय शुक्र करो। अगर एक कपड़ा है कोई बात नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। एक कपड़ा होवे तावे खुदा का शुक्र करो। हालेलुया। कभी भी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, कभी भी उल्ट पुल्ट खुदा के खिलाफ ना। वही तो सही विश्वास है, यही तो सही विश्वास होता है। बोले हालेलुया। आप ऐसा करके परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर है। ऐसा करांगे तो खुदा एक बड़ा ही दयालु परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को जानता है। खुदा तुम्हारी हर एक जरूरत को जानता है, आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। हर एक तुम्हारी जरूरत आपको बहुत सी आशीष दे सकता है, बहुत बरकत तुम्हें दे सकता है। बोले हालेलुया। अपनी सामर्थ का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। हालेलुया। बख्शी है आज सामर्थ आपने दिया हुआ क्या है? परमेश्वर का वचन है। तानु जेडी ताकत दी गई है वो खुदा का कलाम है। परमेश्वर के वचन के आगे ऐलान करना चाहिए।
परमेश्वर के वचन को क्या हमेशा ऐलान करना चाहिए, खुदा दे वचन है ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। उसको बोलना चाहिए परमेश्वर हमें चंगाई दे, और कह देना चाहिए खुदा सानू चंगाई दे, और इस बात का भी बोलना परमेश्वर ने मुझे चंगाई दे दिया है, इस गल का ऐलान कर देना चाहिए कि खुदा ने सानू चंगा कर दिता है और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। खुदा थोड़ी मदद करेगा। मूसा ने जब परमेश्वर की दुआई दिया, मूसा ने जो खुदा की दुहाई दी, परमेश्वर ने उसको रास्ता दिखाया, खुदा ने उसको रास्ता उठाया। बोले हालेलुया। हालेलुया। और इस प्रकार इस्राएली लाल समुद्र को पार कर आए। इजराइली इस तरह लाल समुद्र को पार कर गए परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा, परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा। खुदा की अगुवाई देना। अगर आप भी अगर परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे, आप बड़ी बड़ी समस्याओं पर विजय पाएंगे। जब तुसी खुदा की अगुवाई में चलोगे, बड़ी बड़ियां समस्याओं ते जड़ियां फतेह पाओगे। और परमेश्वर आपको आशीष दे। खुदा थानू बरकत देवे। हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना में गावेंगे। ਅਸੀਂ खड़े हो जावांगे सारे ते प्रार्थना विच जावांगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई कर रहे हैं परमेश्वर। पिता प्रत्येक भाई बहन बच्चों को आशीष वर्ग दे, पवित्र आत्मा का समझ सकने, हर एक कमजोरियां यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। पिता पहुंचा से आशीष दे, यीशु के नाम से ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। पिता इनकी सहायता कर और मदद कर प्रभु। हम भूपेंद्र के लिए प्रार्थना करते हैं, जब चंडीगढ़ उसका पेपर है, पिता उन्हें संभाले, सफलता दे, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। पिता आशीष वर्ग दे। प्रार्थना करेंगे हाथ उठाकर, पवित्र आत्मा का सामर्थ हो आने के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। वो कर प्रार्थना के कमजोरी को दूर होने के अपने मुंह से आज्ञा देंगे। हालेलुया। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। महान परमेश्वर, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इनके शरीरों में कार्य करने वाली हर एक कमजोरियां मसीह यीशु के नाम से जाती रहे, हर एक नासा यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। ओ हालेलुया। आपने बढ़ता परमेश्वर कहता है, मैं पत्थर का हृदय निकाल कर मैं मांस का हृदय दूंगा जो प्रार्थना करने वाला होगा। ईश्वर के नाम से हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। इन्हें प्रार्थना करने वाली आत्मा दे प्रभु जी। ओ आत्मा खाप कर प्रभु जी। ओ उन्हें महान परमेश्वर प्रभु जी। ओ हालेलुया। आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। इस कलीसिया में छोटे बच्चों को तेरे लोम लगते हैं प्रभु, बड़ों को तेरे लोम लगते हैं प्रभु जी। आप संभालिए, आशीष वर्ग दीजिए। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते, इस प्रार्थना को सुनते कबूल करें। आमीन। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग बैठ जाएंगे। अभी चंडीगढ़